जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं 23 सितंबर में आईएमडी ने आज मानसून की विदाई राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों से कर दी है। यानी कि राजस्थान के देखिए यहां पर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के कुछ हिस्सों सहित बाड़मेर के भी कुछ भागों से आज मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। 23 सितंबर है और मानसून की विदाई हो चुकी है। इधर कच्छ के भी कुछ भागों से मानसून की विदाई आज देखने को मिली है और काफी भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर जो ये WD आते हैं पश्चिम विक्षोभ, अब ये कब से आना शुरू होंगे, कब से भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो है ये बारिश करेंगे। देखें दोस्तों, अब मैं आप सभी भाइयों को यहां पर बताना चाहूंगा कि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे अब मैदानी राज्यों पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है। अब यानी कि राजस्थान के भागों से शुरुआत हो चुकी है उनकी, आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, मानसून की विदाई आगे जो है बढ़ेगी। तो अब 26 सितंबर में जो पश्चिम विक्षोभ आएगा उसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल दिखेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और उसके बाद फिर 2 अक्टूबर के या 3 अक्टूबर के आसपास फिर से और WD आएगा। और यानी कि देखिए जैसे जैसे मानसून की विदाई यहां से आगे की तरफ बढ़ेगी, ये हवाएं और अधिक प्रभावशाली भारत के मैदानी राज्यों पर होंगी। तो ये जो पश्चिम विक्षोभ हैं ये भी और नीचे की तरफ ताकतवर होकर आना शुरू होंगे और बारिश की गतिविधियां भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में करनी जो है ये शुरू कर देंगे। तो इस तरह से फिलहाल WD भी अब आने वाले हैं। और जो सिस्टम देखिए जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि फिलहाल किस तरह से बना हुआ है और किस तरह से ये बारिश जो है दोस्तों करने वाला है भारत के राज्यों पर। फिलहाल ये जो सिस्टम है ये बना हुआ है इस समय बंगाल की खाड़ी पर ही सर्कुलेशन की श्रेणी में है, लेकिन आज शाम तक यानी कि देर रात तक आज ये लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंच सकता है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों से ये आगे बढ़ने वाला है। मानसून की अक्षय रेखा इस समय राजस्थान के पूर्वी भागों से और मध्य प्रदेश से होती हुई इस सिस्टम तक जो है बनी हुई है। और ये सिस्टम ही भारत के कई राज्यों पर जो है बारिश करने वाला है, खासतौर से मध्य से दक्षिणी राज्यों पर और इधर पूर्वी राज्यों पर। और कल से क्या होगा 24 सितंबर से कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल दिखना शुरू होंगे और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ हिस्सों पर हमें यहां पर नजर आ रही है। और जैसे जैसे 25-26 सितंबर होगा तो कुछ इधर से 26 सितंबर में WD भी आएगा पहाड़ी राज्यों पर और इधर से इस सिस्टम के आगे बढ़ते ही जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की नमीदार हवाएं वे बिहार से, उत्तर प्रदेश से होती हुई वे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक पहुंचेगी तो उनमें भी नमी रहेगी। तो इधर से उसी दौरान 26 सितंबर के आसपास WD आएगा तो मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी और इधर पूर्वी मध्य राज्यों पर यह सिस्टम जो है बारिश करता रहेगा। फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम जो है रहेंगे भारत के राज्यों पर और ये बारिश करेंगे, चाहे पूर्वी राज्य हो, मध्य राज्य हो या फिर मैदानी राज्य हो। और आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहां पर 24 सितंबर में किस तरह से राज्यों का मौसम जो है भारत के रहेगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कई राज्यों पर भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। देखिए महाराष्ट्र के भागों पर जो कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक है और दक्षिणी महाराष्ट्र, यहां पर कई हिस्सों में संगाली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, धुले, औरंगाबाद, जलगांव से लगाकर और उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। विदर्भ के भी कुछ हिस्सों पर बारिश होगी, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी भागों पर बारिश हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज होने के आसार है। यानी कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। रायपुर से लगाकर कवदर और अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जसपुर, कोरबा के आसपास के भागों पर भी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर भी
हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश तेज होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी। इधर झारखंड के भी लोहरदगा, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों लगातार बनी हुई है। और बिहार के देखिए भागों पर भी अब बादल जो है पहुंचेंगे। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और गोपालगंज, सारण, सीवान, बक्सर, भभुआ, रोहतास, गया के आसपास के भागों पर हल्की से यानी कि कुछ भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कुछ एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी जो है देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और यहां पर उत्तर प्रदेश की देखिए अगर बात करें तो देखिए अब जैसे ही ये नमीदार हवाई सिस्टम यहाँ पर मजबूत होगा, ये नमीदार हवाएं आगे की तरफ बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बादल दिखना शुरू होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर श्रावस्ती बैराज से लगाकर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज से लगाकर और संत रविदास नगर, भदोई, देवरिया के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात के भागों पर भी बादल दिखेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन जो बिहार से सटे हुए भाग है यहां पर तो शायद सुबह के समय ही बारिश की गतिविधियां कुछ हिस्सों में देखने को मिले। अब अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ यहां तक बारिश को पहुंचने में दोपहर या कल रात्रि तक 24 सितंबर की रात्रि तक का ही समय जो है वो लग सकता है। जरूरी ये नहीं है कि सुबह से ही बारिश हो। इधर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के भागों पर भी यानी कि बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी यहाँ पर पीलीभीत से लगाकर और जालौन, एटा, इटावा के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर 24 सितंबर की रात्रि के समय कुछ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, शाजापुर के बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद के भाग हैं, इन्हें थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा। यहाँ पर बादल तो कुछ भागों पर दिखेंगे 24 सितंबर में भी, लेकिन बारिश होने की संभावना थोड़ा 25 या 26 सितंबर के आसपास यहाँ पर बन सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भागों पर मौसम साफ रहेगा, थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही दिखाई दे सकती है। जम्मू कश्मीर पर मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सीहोर, छिंदवाड़ा के भागों के साथ साथ देवास के भागों पर यहाँ पर, और इधर हम बोल सकते हैं कि बालाघाट से लगाकर नरसिंहपुर और सागर, जबलपुर, कटनी के आसपास के भागों पर, उमरिया के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का भी अच्छा खासा स्पेल देखने को मिल सकता है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है यहां पर कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर भी, और यहाँ पर भी देखिए बादल दिखाई देंगे कई भागों पर, और हो सकता है एक दो इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। गुजरात पर भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, इधर सौराष्ट्र के भागों पर भी बढ़ेंगी और अंदरूनी भागों पर भी, यानी कि छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी राजस्थान पर पहले से मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से फिलहाल आने वाली 24 सितंबर में भारत के कई राज्यों पर बारिश यानी कि बादल बढ़ेंगे और नमीदार हवाएं आएंगी, बादल बढ़ेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 25 सितंबर से जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बादल पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों को कवर करते हुए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के भागों तक जा पहुंचेंगे। यहां तक जो है पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और इन भागों पर बारिश होने की कुछ स्थानों पर संभावनाएं जो है वो बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। भारी बारिश के होने के आसार गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नजर आ रहे हैं और हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के यानी कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के और तेलंगाना के कई हिस्सों में यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश होगी और
26 सितंबर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक WD आएगा, तो उसकी वजह से उसका भी थोड़ा सा प्रभाव होगा, यानी कि इधर से जो हवाएं आ रही होंगी पूर्वी होंगी और इधर से जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर दो तरह की हवाएं आपस में टकराएंगी, दो तरह का मॉइस्चर मिलेगा, तो बादल बनेंगे कुछ भागों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं भी बनेगी। इधर उत्तर प्रदेश से लगाकर यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। तो इस तरह से फिलहाल जो मौसम है वो भारत के राज्यों का रहेगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।